मौजूदा हालात में दिखाई तो ये दे रहा है कि दिफाई बजट में इजाफा जो है वो नागुज़ीर है, लेकिन इसकी सूरत क्या हो सकती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी सूरत यह है कि आर्मी चीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब हिम्मत करें, हौसला करें और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रद्दुल करप्शन शुरू कर दें, ताकि पता लगे 20 सालों में किन्होंने कितना पैसा मल्टीप्लाई किया है और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के बाद और बचाने के लिए कैसे सियासी वफादारियां तब्दील की जाती सर हैं। इसमें तो टाइम लगेगा ना, अभी टाइम नहीं लगेगा जी, टाइम नहीं लगेगा। बजट आने हैं, अभी फौरी तौर पे बजट आने हैं, उसमें बजट कैसे में एडजस्ट करें बजट सर? में देखें, बात यह है दिफा का बजट बढ़ाना चाहिए, कैसे दिफा बढ़ेगा? मजबूत होगा, भले आप उसको अपना डेवलपमेंट बजट कम कर लें, वैसे भी जो हमने इंडिया को डिफीट दिया उसके बाद वैसे हमारा जो ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और हमें बाहर से जो है वो ऑर्डर आने शुरू हो गए एक्सपोर्ट के। इंशाल्लाह ताला इकॉनमी ने टेक ऑफ करना ही करना है, लेकिन असल इशू ये है कि आपको पाकिस्तान के अंदर की जो इकॉनमी है उसकी लीकेज जो है वो भी रोकना जरूरी है। एक जुमला में ऐड करता चलो, जिस तरीके से शायस्ता साहबा कहते हैं फैसल वाडा साहब कहाँ से आए, रुकने असेंबली बनाया कैदी नंबर 804 ने पहली दफा, सेनेटर बनाया 804 पहली दफा, और आखिरी बात कि जो 13 नंबर मेरा नंबर की बात है ना, अब ये तहरीक इंसाफ चाहती है कि अगला नंबर 804 का लगाएं, बैकडोर डील करें तो मामला आगे चलाएं। मुल्क के दिफा को मजबूत करेंगे तो आगे इकॉनमी ऊपर जाएगी, डेवलपमेंट ऊपर जाएगी। मुल्क का दिफा मजबूत नहीं होगा तो कारोबार ऊपर नहीं जाएगा। लद्दाख वो इलाका है जिस पर चीन का दावा है, यानी इस हवाले से चीन भी रद्द-ए-अमल देगा। आपको क्या लगता है मुमकिन तौर पर चीन का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ये जो 10 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं भारत शुरू करने जा रहा है, इसका ऐलान कर चुका है। देखें, ऐलान सियासतदान किया करते हैं, ऐलान करने में कोई बात नहीं है, जैसे चाहे उसका दिल करे वो ऐलान करता रहे, भले पुलवामा का करे, पहलगाम का करे, या ये डैम्स के हवाले से या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हवाले से करे। लेकिन मामला ये है कि भारत को इस बात का पता है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश इन तीनों से एक वक्त में वो नहीं लड़ सकता। सो अब इस दूसरा मसला ये है कि चीन का दावा अपनी जगह पे मौजूद है, पाकिस्तान का दावा अपनी जगह पे मौजूद है, और पाकिस्तान के DGISPR ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर सिंतास मुआहदे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव दिखाया गया तो फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये फार्मूला भी तय हो गया हुआ है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सालसी का वादा किया हुआ है, सालसी का ठेका लिया हुआ है सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब ट्रंप साहब ने जब सालसी करवानी है तो फिर उन्होंने उस चीज़ पर करवानी है। मैं ये समझता हूँ कि भारत ये ऐलान इसलिए कर रहा है कि उसको जो नुकसान हुआ है जंग में, उसको जो हज़मियत का सामना हुआ है, उसके साथ जो मसाइल अंदरूनी, और जो पाकिस्तान से उसने गिव एंड टेक करके चीज़ों को लेवल पे लेके आना है, ये सारे उसके ऐलानात हैं। और अगर हम मुज़ाकरात में बैठेंगे न्यूट्रल पेस पे, जो कि अगले चंद हफ्तों में मेरे ख्याल शुरू होने का इम्कान है, जो मेरे पास इतलात है, तो उसमें सबसे पहला मामला ही सिंतास मुआहदे का होगा और मकबूजा कश्मीर के आर्टिकल 370 का होगा। ये हमने देखा कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने अपनी रेड लाइन करार दिया था। उनकी गिरफ्तारी पर पेशावर में 50 अफराद से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो पाए थे। कोई एहतजाज उस तरह का नहीं हुआ जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की कॉल के बाद होगा। अब ये भी देखते हैं कि कारकुनों को बहुत सारे क़यादत से अपनी शिकवे शिकायतें भी हैं और जो अभी तक दूर हो नहीं पाए हैं। तो अब आपको लगता है कि KP को मुतहरिक किया जा सकेगा? उस तरह की तहरीक, उस तरह का एहतजाज हम देख सकेंगे दोबारा से, जैसे पहले कभी देखा करते थे PTI का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया उसके पीछे दो ही मुहर्रिक हैं। एक, जब किसी केस का ट्रायल मुकम्मल होना होता है और नए केस में सज़ा सुनाए जाने का इम्कान होता है तो तहरीक इंसाफ बड़े भरपूर तरीके से एहतजाज करती है कि वो केस की सज़ा रुक जाए। 190 मिलियन पाउंड से पहले भी यहाँ पे यही काम हुआ और लोग आए और 26 नंबर चुंगी को क्रॉस करके रेड जोन तक हमने क्या देखा, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो गई। अभी तोशाखाना 2 जो है उसके 6 गवाहों के ऊपर जरा आज की डेट में मुकम्मल हुई है। अब तहरीक इंसाफ क्यों प्रेशर डाल रही है कि तोशाखाना 2 जो केस है उसकी कहीं सजा का या जजा का या बरियत का फैसला ना हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह कि जो मेरी बहन शाइस्ता खोसा साहिबा कह रही हैं, इसका तो एक ही मतलब है कि नवाज शरीफ साहब की तरह हाई कोर्ट में केस लगे और नैब कहे कि हमें इस केस में ज़मानत देने पे कोई एतराज़ नहीं और उसी केस के अंदर जो है उनकी ज़मानत हो जाए। अगर नैब ने किसी बात का एतराज़ नहीं रखना, जिसने 190 मिलियन पाउंड का केस इन्वेस्टिगेट करके सजा दिलवाई है, तो फिर हो सकता हो जाए। और मैं आपको एक बात याद कराता चलो, इस पाकिस्तान की हकीकत है, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और अदीफ रियाल तालपुर साहबा को रिलीफ अदालतों से मिला, लेकिन बात कहीं और हुई थी। तो इसका मतलब यह है, जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये बैकडोर चैनल है, मुझे उम्मीद है बात हो जाएगी और सीज़ फायर अगर पाकिस्तान और भारत का हो सकता है तो अंदर भी सीज़ फायर होना चाहिए। ये एक सिनेरियो तो हो सकता है। मैं आज भी इस बात पे कन्विंस हूँ कि बानी या बीबी अडयाला जेल से
बजरिया अदालत रिहा एक ही सूरत में होंगे, 9 मई पे माफ़ी मांगेंगे ठीक हो गया। और चीज़ें डील होंगी। और जो बात आपने की इंतशार की, दूसरा नुकता यह है कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब की जो इक़्तिदार है उसको हचकोला लगता है, सज़ा ये बात होती है कि करप्शन होगी, ये होगी, वो कहते हैं जी एक तहरीक चला दो ताकि हर चीज़ उसकी वो डाई डाउन कर जाए। इसके अलावा तीसरा कोई मुहर्रक नहीं है तहरीक चलाने का। अगर आपकी बात ठीक है, अगर आपको रिलीफ मिल रहा है बैक डोर से या अदालतों से, फिर क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में आवाम को जो खजल ख्वार करने की।